अक्सर जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो हमें कभी कभी ऐसा फील होता है कि हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, जबकि हम वहाँ पहली बार गए होते हैं। या फिर कभी कभी किसी काम को करते वक्त हमें ऐसा लगता है कि हम इसे पहले भी कर चुके हैं। चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी अनुभव के बारे में। किसी नए काम को करने या किसी नई जगह जाने पर ऐसा लगना कि ये हम पहले भी कर चुके हैं या फिर यहाँ हम पहले भी जा चुके हैं, कि फीलिंग को डेजा वू कहते हैं। डेजा वू इज़ द स्ट्रेंज फीलिंग दैट यू हैव एक्सपीरियंस व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ बिफोर। डेजा वू एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब ऑलरेडी सीन होता है। डेजा वू पृथ्वी पर लगभग 2/3 ऑफ पीपल को कभी न कभी फील हुआ होता है। मतलब यह बहुत ही कॉमन फीलिंग है, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेजा वू लगभग सभी उम्र के लोगों को होता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि 15 से 25 साल की उम्र में डेजा वू ज़्यादा होता है और फिर उम्र के साथ साथ घटता जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह ओल्ड लोगों को नहीं होता, उन्हें भी होता है। डेजा वू एक बहुत मिस्टीरियस फीलिंग है जिसका एग्जैक्ट और यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं मिल पाया है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने डेजा वू को अपने अपने तरीके के साथ समझाया है, इसीलिए डेजा वू की एक्सप्लेनेशन थ्योरी 40 से भी ज़्यादा हैं। कुछ लोग इसे पुनर्जन्म से जोड़ते हैं। उनका मानना होता है कि हमें ऐसा इसलिए फील होता है क्योंकि वैसा हमारे साथ पुनर्जन्म में हो चुका होता है। लेकिन हम आज आपको 4 मोस्ट रिलायबल थ्योरीज बताने वाले हैं जो कि ज़्यादातर साइंटिस्ट विश्वास करते हैं। थ्योरी नंबर 1, हॉलोग्राम थ्योरी। डच साइकोलॉजिस्ट के अनुसार मेमोरीज हॉलोग्राम की फॉर्म में स्टोर रहती हैं। मतलब ब्रेन को किसी इवेंट की मेमोरी को पूरी याद रखने के लिए उस इवेंट का कोई फ्रैक्शन याद रखना पड़ता है। बस इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी फ़ोन को याद रखने के लिए आपका ब्रेन उस फ़ोन का वॉलपेपर याद रखता है। बस इसे आसान भाषा में आप कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं। माना आप पर्सन ए के घर गए और किसी कमरे में आपने किसी पर्टिकुलर कॉर्नर में कुछ बुक्स देखी। फिर कुछ साल बाद आप पर्सन बी के घर गए और आपने उनके कमरे में भी सेम वैसे ही कॉर्नर पर वही बुक्स देखी। तो इस फ्रैक्शन के कारण आपका ब्रेन उन दोनों घरों को एक ही समझ लेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं। या फिर इसे साइंटिफिक भाषा में कहें तो आप उस समय डेजा वू फील करेंगे। थ्योरी नंबर 2, डिलेड विजन थ्योरी। यह थ्योरी ब्रेन की मेमोरीज़ को प्रोसेस करने के तरीके पर बेस्ड है। हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन अलग अलग पाथ से पहुंचती हैं, तो ये पॉसिबल है कि इंफॉर्मेशन अलग अलग समय पर पहुंचें। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एफ्रॉन, ब्रेन में टेम्पोरल लोब किसी भी इंफॉर्मेशन को 1 से 2 मिलीसेकंड में 2 बार रिसीव करता है, एक बार लेफ्ट हेमिस्फीयर से और एक बार राइट हेमिस्फीयर से। लेकिन जब किसी इंफॉर्मेशन को टेम्पोरल लोब में लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में पहुंचने का समय का अंतर ज़्यादा होता है, मतलब यह 2 मिलीमीटर से कहीं ज़्यादा होता है, तो ब्रेन उसे अलग अलग इवेंट की 2 इन्फॉर्मेशन मान लेता है, जबकि दोनों मेमोरीज या इन्फॉर्मेशन सेम होती हैं। लेकिन एक जो पहले पहुंचती है वो पहले सेव हो जाती है, फिर बाद में जब दूसरी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो पहली इन्फॉर्मेशन सेव होने के कारण वो हमें याद आ जाती है और हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ पहले भी हो चुका है, मतलब डेजा वू का एहसास होता है। थ्योरी नंबर 3, सेल फोन थ्योरी या अटेंशन डिवाइडेड थ्योरी। डॉक्टर एलन ब्राउन ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें कुछ स्टूडेंट को 10 से 20 मिलीसेकंड तक कुछ वेरियस लोकेशन के फोटोग्राफ दिखाए गए। 10 से 20 मिलीसेकंड ब्रेन के लिए सबकॉन्शियसली इन मेमोरीज को सेव करने के लिए पर्याप्त समय था, बिना उनके अवेयर हुए, मतलब बिना उनके ये जाने कि ये फ़ोटोज़ वो पहले भी देख चुके हैं। फिर उनसे वही फ़ोटोग्राफ्स बाद में दिखाकर पूछा गया कि क्या आप यहाँ कभी गए हैं, जबकि वे वहाँ कभी नहीं गए थे। फिर भी बहुत से स्टूडेंट को ऐसा लगा कि वे वहाँ पहले जा चुके हैं। इसे कुछ ऐसे भी समझा जा सकता है, जब हम कहीं बैठे होते हैं और हमारा ध्यान किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर होता है, तो फिर वहाँ पर उपस्थित सभी वस्तुएं हमारे ब्रेन में सबकॉन्शियसली सेव हो जाती हैं और फिर जब हम फुल्ली अवेयर होते हैं, मतलब हमारा ध्यान सभी तरह की वस्तुओं पर हो जाता है, तो वो प्लेस हमें फैमिलियर लगने लगती है।
क्योंकि ये सब हमारे ब्रेन में पहले ही हमें बिना पता चले मतलब सबकॉन्शियसली सेव हो चुकी होती हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, या फिर दूसरी भाषा में कहें तो आपको देजावू फील होगा। थ्योरी नंबर 4, मेमोरीज को याद करना उस मोमेंट को दोबारा जीने जैसा होता है। कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जब हम कोई मूवी देखते हैं या फिर कोई बुक्स पढ़ते हैं तो उसकी मेमोरी हमारे ब्रेन में सेव हो जाती है, और फिर जब हम वैसी सिचुएशन रियल लाइफ में फेस करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यह हमारे साथ पहले भी हो चुका है, या फिर दूसरी भाषा में कहें तो आपको देजावू फील होगा। अलग अलग लोगों को देजावू अलग अलग कारण की वजह से फील हो सकता है। अगर आपने कभी भी देजावू फील किया है तो सोचिए कि वो इन चारों कारण में से कौन सा था और कमेंट बॉक्स में बताइए।